हाँ जी, स्वागत है आप सभी का, वेलकम। कैसे हैं? थोड़ा सा ब्रेक लगा 1-2 दिनों का, और उसके बाद हम पुनः से हाजिर हो गए हैं आपके सामने प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर। मज़ा आ रहा है, सीरियसली हमको भी करने में मज़ा आ रहा है, मज़ा आपको भी आ रहा होगा, हमारा दिल कहता है। पिछली मुलाकात 214 नंबर सवाल कर रहे थे और कुछ दिक्कत हुई थी, कट हो गया था, तो बस उसी के आगे शुरू करता हूँ। ये एक दोहा छंद लिखा हुआ है, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती ओ पक्क सिरी फल अलिय जिम वाहेरिति भ्रमयंती। और पूछा गया है कि बताइए कि इस दोहे का रचयिता कौन है। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियां कड़ापा की हैं। अच्छा, मसला ये होता है कि ऐसी अजीबोगरीब चीजें याद व्याद नहीं रहती, लेकिन एक काम किया जा सकता है कि अगर इसका मतलब याद रहे। क्या याद रहे? मतलब, या निकालने की अदा आ जाए तो काम हो सकता है। जैसे इसका मतलब निकालने की कोशिश किया जाए, आगम वेय पुराणे, माने आगम जो वेदादि ग्रंथ है, इनको आगम ग्रंथ कहा जाता है। वेद पुराणे, वे नहीं वेद है, ये समझ लो। अपभ्रंश में लिखा है ना, ये सिद्धों की भाषा ऐसी ही भाषा है। तो आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती। आगम, वेद और पुराण आदि में ये जो पंडित लोग हैं, अर्थात विद्वान लोग हैं, ये घमंड में इसी में बहते रहते, मान बहंती। और जब ज्ञान का घमंड हो जाता है तो क्या आता है? पक श्रीफल अली अ, जैसे पके हुए श्रीफल के चारों तरफ बाहर बाहर ही भ्रमण करता रहे अली, यानी कि भौरा। मतलब वो उसका रस नहीं ले पाएगा। जैसे श्रीफल के, पके हुए श्रीफल के चारों ओर भांवरा घूमता रहता है लेकिन उसके रस को नहीं पा सकता, ऐसे ही यदि ज्ञान का घमंड आ जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। अर्थ निकालो, निकल रहा है ना? पक्क श्रीफल अलिया, पके हुए श्रीफल के चारों तरफ भंवरा जैसा, जिम वाहेरित भ्रमयंती, जो बार बार घूमता रहता है। कड़प्पा ने बात समझाई है। अब बड़ी जबर बात बताए, जिंदगी में घमंड हो जाए तो आदमी किसी लायक नहीं रहता साहब। ये तो किताब है, ज्ञान की बात है, इसमें तो कहीं कुछ रहवे नहीं करेगा। सामान्य जीवन में यदि आदमी घमंड में भर जाए तो भगवान उसकी वृद्धि का रास्ता रोक देते हैं। आइए 214 बात 15, रचना काल के दृश्य से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर आप अनुक्रम पर विचार करें और खूब ध्यान से विचार करें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अद्दहमाण, और उसके बाद हेमचंद। अद्दहमाण और हेमचंद्र जो है वो समान शताब्दी के हैं, लेकिन अद्दहमाण तनिक पहले के हैं, हेमचंद बाद के। स्वयंभू सबसे पहले, उसके बाद पुष्पदंत हैं। आइए 215 के बाद 16 चलते हैं। यही उत्तर है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, छहो धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। माने कवियों का जो पूरा, जितने भी मूल हैं, कवियों की मूल धाराएं, वे सब आपको दिखाई पड़ती हैं आदिकाल में। और आदिकाल पर अपनी बात कहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है। इसीलिए तो बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के लिए बीज वपन काल की संज्ञा इसीलिए दी है कि बीज बोने का काल है। चाहे वो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, बाद में वीर गाथाएं भी रची गई हैं, निर्गुण संतों की वाड़ियां हैं, कृष्ण भक्ति, सब पर बाद में भविष्य में लिखा गया है। तो मूल मौजूद है वहां, इसलिए ये आदिकाल में बीज वपन की बात भी कही जाती रही है। लेकिन बीज वपन वाली बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। उसी कथन को, मतलब आप कह लीजिए कि गद्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। याद रखने योग्य बात है। आगे बढ़ते हैं। 217, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या कहते हैं? देखो बच्चा, कुंडलिनी तनिक ज्ञान मार्ग की बात है, और इसको आप पढ़ेंगे तो समझना तो पड़ेगा, थोड़ा कुंडलिनी समझना पड़ेगा। कभी शक्तिमान देखो, हम तुमको समझा ही देते हैं कि कम से कम बेसिक याद रहे। शक्तिमान अगर देखे हो, पहले जमाने में आता था। हाँ, पहले जमाने में आता था, आज वाले लड़का कहाँ देखे नहीं है।
पुराने वाले हो सकत देखे हुए। तो ये 7 चक्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है, फिर उसके ऊपर ये स्वाधिष्ठान चक्र होता है, फिर मणिपुर चक्र होता है, फिर अनाहत चक्र होता है, फिर विशुद्धि चक्र होता है, और उसके बाद आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा के बाद सहस्रार चक्र होता है। ठीक, सहस्रार चक्र होता है। सहस्रार सबसे ऊपर का चक्र है, मूलाधार सबसे नीचे का चक्र है। आज्ञा चक्र वो है जो दोनों भवों के बीच में होता है, ये जो दोनों भवों के बीच में चक्र होता है। अब कुंडलिनी का मतलब मनुष्य के भीतर की सोई हुई ऊर्जा, वो मूलाधार में विराजती है, और उसको चढ़ते हुए कहाँ जाना होता है, सहस्रार तक पहुंचाने की यात्रा करनी होती है। योग का अंतिम उद्देश्य यही है कि मूलाधार की सोई कुंडलिनी को वहां पहुंचा दिया जाए। अब यहाँ कोई रियली कोई सांप अंदर नहीं रहता है कि वह इसे फुसफुसा के ऊपर चढ़ जाता हो, लेकिन कुंडलिनी को दो मुही सर्पिणी कहा गया है। इसकी गति नीचे की ओर भी हो सकती है और इसकी गति ऊपर की ओर भी हो सकती है। नीचे की गति स्वाभाविक होती है, संसार में नीचे का गमन बड़ा आसान होता है। नीचे कहीं भी पानी छोड़ दीजिए, ऊपर से नीचे बहता चला जाएगा। आसमान में कोई चीज छोड़ दीजिए, नीचे गिरती हुई चली जाएगी। ऐसे ही मनुष्य अपने पतन की ओर जाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कब बिगड़ जाए, जिंदगी में जो सोचा है वो सब चौपट कर दे, इसके लिए वो सदैव तत्पर रहता है। ये मनुष्य के भीतर का जो वो पतन के प्रति आकर्षण है। आप ध्यान के द्वारा कुंडलिनी, योग के द्वारा कुंडलिनी जगाई जाती, भक्ति के द्वारा, सबके द्वारा जगती है, वो जगाई जाती है, और उसको ऊपर ले जाना पड़ता है। तो आप जानते हैं नीचे ले जाने में कोई कठिन नहीं, मेहनत नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ाने में मोटर लगानी पड़ेगी, बड़ी मेहनत पड़ती है ऊपर ले जाने में। अब कुंडलिनी साधना के दो मूल तरीके बताए गए। एक तो बताया गया नाद, दूसरा बताया गया त्राटक। आज्ञा चक्र के माध्यम से भी लोग त्राटक के माध्यम से इसको जगा लेते हैं, और नाद सुन करके भी जगा लेते हैं। बहरहाल नाद जो है, इसके बारे में कई बार आपने कबीर को अनाहद शब्द सुना होगा, कभी सूफियों की वाणियों में अनाहद शब्द सुना होगा। तो कुंडलिनी जब यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तो मैं शक्तिमान की बात कर रहा था, शक्तिमान का भी देखिए तो पीछे से बैठा हुआ है, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। और उस परिभाषा में वो फोटो उसका दिखाते हैं तो पीछे से उसके ऐसे 7 बल्ब जलते दिखाई पड़ते हैं। तो शक्तिमान और कुछ नहीं है। योग मार्ग की जितनी चीजें हैं, ऐसी शक्तियां पा जाए तो आदमी कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना मात्र है उसमें। लिटरली जब कोई योगी कुंडलिनी जगा लेगा तो यहाँ आके ऐसे शक्तियां दिखाएगा नहीं, नाच नाच के, घूम घूम के, वो अपने भीतर डूब जाएगा, हिमालय की किसी कंदरा में अपने आप को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में परिणत करके सदा सर्वदा के लिए ध्यानस्थ हो जाएगा। ऐसा अगर कोई मिलेगा। सामान्य आदमी कुंडलिनी जगाना बड़ा कठिन काम है, ये नॉर्मल काम नहीं है। तो कुंडलिनी जब उद्भूत हो जाती है, जब जागती है, तो स्फोट होना माने उसमें जब विस्फोट होता है, अर्थात वो सहस्रार को पहुंच जाती है, तब उसको क्या कहते हैं। तो जब कुंडलिनी की स्फोट होगा तो वहां पर नाद होगा, सिर्फ और सिर्फ नाद होता है, नाद होता है। बिंदु कहते हैं जिस बिंदु पर त्राटक के माध्यम से अपनी भ्रिकुटी का ध्यान स्थापित किया जाता है, वो बिंदु है, और नाद वहां होता है कुंडलिनी जब उद्भूत होती है। और कबीर कहीं जगह कहेंगे कि अनहद नाद सुनो, तो अनहद नाद सुनने का यही मतलब है। अब ये अनहद नाद आपको भी सुनना हो तो हम तरीका बता दे रहे हैं, हाँ वो लेकिन वही है कि तनिक लगातार, बस गिनती के 40 दिन तक आप हमारे कहने से अभ्यास कर लीजिए, आपको भी रस ना आ जाए तो कहिएगा। क्या करना होता है, आजकल बाजार में बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई जादूगरी नहीं है। आप भी इनका तनिक अनुभव करके आगे बढ़िए आप। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें नहीं है, सब अनाहत सुन सकते हैं, अपने शरीर की बात है। कोई धर्म का मामला नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, वो सिंपल एक प्रोसेस है। आप करके देखिए, आप भी उस अनाहत को महसूस ना करें, और आप अपने भीतर चेंज देखेंगे। आप करके देखिए। ध्यान का प्रयोग करना क्या है, ये आजकल मेडिकल स्टोर पे जाइए, उससे कहिए कि भैया हमको ईयर प्लग दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ईयर प्लग माने वो मुलायम मुलायम डॉट सी होती है, और उसको दबा करके फॉर्म के बने होते हैं, कान के अंदर घुसा के बंद कर छोड़ दें। तो पढ़ाई वढ़ाई करने में भी छात्र इसका यूज करते हैं। तो जब आप उसको लगाते हैं दबा करके, और दबा करके छोड़ देते हैं कान के अंदर, तो वो पूरा हवा भर जाती है उसमें, और वो कान को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब बाहर की आवाज भीतर जाना बंद हो जाती है। तो आप ऐसे अभी अभी हमारे साथ बात करते करते पॉज मार करके, और ये दोनों उंगलियां बंद करके, ये दोनों कान बंद करके उंगली से देखें। तो जब बंद करते हैं कान, वैसे ही उंगली से करने में उंगलियां थोड़ी देर बाद दर्द होने हटा देंगे। सबसे बेस्ट होता है कि वो ईयर प्लग लगा लिया जाए। 1 मिनट इसमें
जी। तो ईयर प्लग अब आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, बहुत सस्ता, 100-150 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं कहीं तो 10-20 रुपया, 50 रुपया, अलग अलग रेट है वो। तो वो अब दुकान में जाइए और ले आइए ईयर प्लग। अब ईयर प्लग ले आइए, उसको दबा करके कान में लगा दीजिए, फिर शांति से एकदम कहीं टेक वेक लगा करके एकदम ढीला अपने आप को छोड़ दीजिए और बैठ जाइए टेक लगा के, आंखें बंद करिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि कान के भीतर हल्की सीटी जैसी सुनाई पड़ेगी। नहीं सीटी सुनाई पड़ेगी तो जो आप सांस लेंगे वो सांस भीतर जाएगी, बाहर आएगी, उस सांस की घरघराहट सुनाई पड़ेगी। हो सकता है आपको सीटी शुरू ना सुनाई पड़े, तो कुछ 2-4 दिन 6 दिन अगर आप ये 10-15 मिनट का अभ्यास करेंगे, जितनी देर तक सुन सकते हैं उतनी देर तक सुनिए, आपको भीतर से सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अब अगर आप ये सीटी की आवाज़ लगातार सुनते रहें तो शुरू के 8-10 दिन 20 क्या कहते हैं 15 दिन आपको हो सकता है न मज़ा आवे शुरुआत में, लेकिन एक तो मज़ा आएगा कि यू विल फील रिलैक्स्ड, शांति आएगी आपके भीतर। और उसके बाद अगर तुम 40 दिन तक इसको कंटिन्यू कर ले गए तो फिर भीतर से रस आने लगता है, ये सीटी बढ़िया मधुर आवाज़ हो जाती है, इसको सुनने में रस आने लगता है। और हम तो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, योगियों ने लिखा है कि ये वंशी की आवाज़ में बदल जाती है। फिर उसके बाद इसको सुनने में वो रस आने लगता है कि पूछिए नहीं। ये जो अनहद नाद में डूब करके एकदम बीन की लहर, बंसी की लहर और ये सब योग मार्ग के कवि कह गए हैं, ये कोई गलत नहीं कह गया है। आप 40 दिन का अभ्यास करके देखिए, आप देखेंगे कि आप पहले की तुलना में ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, आप पहले की तुलना में ज़्यादा एकाग्र हो गए हैं। लेकिन ये ठहरना आना चाहिए, और फिर जब 40 दिन अगर लगातार कर लेंगे तो सध जाता है ये मामला। 40 का इसीलिए चक्र है। अगर आपको लगे बीच में एक भी दिन छूट गया है तो आप फिर से गिनती शुरू करिए, 40 ले जाइए। 40 की कंटिन्यूटी एक निश्चित समय पर अगर आप बना ले गए, 40 दिन में सध जाएगा, फिर ये गूंगे का गुण हो जाएगा। तुम हमको नहीं बताने के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जिंदगी में अलग आनंद आ जाए। ना आ जाए तो कह दीजिएगा मैंने प्रयोग करके देखा है, तो तुमसे कहता हूँ, काली कहानी, हम किताब वाले आदमी नहीं है। खैर बात चलिए तो बता दिया। और एक सबसे गजब फायदा होगा, जैसे आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, दिमाग में टेंशन रहती है हजार सारी, ये सब उससे भी रिलैक्स मिलेगा, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। आप एकाग्रता के लिए करना शुरू कर दीजिए। 40 दिन करके कभी आइए किसी यूट्यूब में कमेंट कर जाइएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कुंडलिनी जब उद्भूत होती है और वो नाद सुनते सुनते आप नहीं जा सकते आप ध्यान मार्ग पर, तो कम से कम इस नाद के माध्यम से उस अनहद का रस थोड़ा सा ले सकते हैं। तो आप भी लेख देखिए कि कुंडलिनी उद्भूत होने पर जो वो नाद सुनते हैं, परम नाद, उस नाद का बाहरी प्रयोग करके ही आप थोड़ा सा रस चख सके तो क्या ही दिक्कत है। आप एग्जैक्टली आदमी से ना मिलें, उसकी मूवी ही देख लें तो तनिक जुड़ाव हो जाता है ना, तो मूवी देखने वाला मामला है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको कुंडलिनी, ध्यान, इन सब बातों को थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा, इसके जाने बिना काम चलेगा नहीं। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपसे, कहता कि इनमें से रचनाकारों के साथ रचनाएं सुमेलित करिए। तो आप जानते हैं प्रबंध चिंतामणि जैन मेरुतुंग ने लिखा है। कलर चल भाई। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग ने लिखा है। रणमल्ल छंद किन ने लिखा है? श्रीधर ने लिखा है। जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार ने लिखा है। याद है ना, सब सारे कवि कविता याद कर चुके हैं हम लोग। अब जय मयंक जस चंदिका किसने लिखी है? मधुकर कवि ने लिखी है। दामोदर उक्ति व्यक्ति प्रकरण वाले हैं, जो कि ऑप्शन है ये नहीं है इधर। तो आइए, ये क्या मिल गया, इसमें सेकंड आना चाहिए, इसमें पहला आना चाहिए, इसमें चौथा होना चाहिए और इसमें तीसरा होना चाहिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 2 1 4 3, ए भैया जल्दी जल्दी ना जाओ यार। 2 1 4 3 का पैटर्न क्या है? 2 1 4 3 218, ये रहा आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो 2 1 4 3 का आंसर है। खैर आंसर मिलाना हम लोग यहाँ नहीं बैठे, वो तो लिखा है, हम लोग चीज़ों को समझने और जानने के लिए इस क्लास में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा, वाह लिखी है, काका कौन कौन सन की है? प्रबंध चिंतामणि 1304 की है, रणमल्ल छंद 1454 की है, जयचंद प्रकाश 1224 की है, जय मयंक जसचंदिका 1243 की है, लखन सेन पद्मावती, अच्छा दामोदर कवि की लखन सेन पद्मावती 1462 की है।
वैसे ये लखन सेन पद्मावती वाले दामोदर कवि अलग होने चाहिए, क्योंकि दामोदर शर्मा जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा है वो 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है, और ये 1462 अगर लिखा है। वैसे लखन सेन पद्मावती राजा लक्ष्मण सेन और पद्मावती की कहानी है ये, वो पद्मावती सिंघल द्वीप वाली नहीं है, और दामोदर कवि की रचना है ये। तो ये एक रचना तो है, लेकिन अब इनके बारे में हम बहुत डिटेल्स जाने नहीं है। लेकिन ये राजा लक्ष्मण सेन पर लखन सेन पद्मावती नाम से ये दामोदर कवि की रचना कही जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वालों से तो ये शर्तिया अलग है। खैर, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। विद्यापति की जितनी रचनाएं अभी तक बातचीत हुई है, आप सब देखो भाई, हम तो मास्टर साहब हैं, हमका जितनी कहानी आवत हम सुनाते चले जा रहे हैं, आपको कॉपी बना के रखनी। और ये जीवन भर काम आने वाला है। ये एलटीम काम आएगा, टीजीटीम काम आएगा, जीआरएफ में काम आएगा, नेट में काम आएगा, और क्या कहते हैं केवीएस परीक्षा देने जाओ का बीपीएससी में काम आएगा, ये सिपाही दरोगा जैसी परीक्षाओं में इस तरह का कठिन पूछ लें, यूपीटर बोले, सब जगह काम आने वाली चीज़ है ये। तो ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तनिक आपको मेहनत करिए। गुरुजी बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम खाली मजा ले रहे हो, इसे कैसे चलेगा? ना चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेन वेन लेके बैठा करिए, लिख लिया कीजिए। 219 हो गया। और रचनाएं तो इनकी यादें हो गई हैं। हमने आपको बताया भी है कि देखो, कीर्तिलता, कीर्तिपता, पदावली, गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली, ये 5 हम लोगों ने रट ली हैं। शैव सर्वस्व स्वार, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भूपरिक्रमा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पत्तलक, वर्ण कृत्य आदि आदि इनकी रचनाएं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अजय ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर कईयों बार आई है, तो इसको भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं डॉक्टर वूलर, इन्होंने मत दिया। रामचंद्र शुक्ल उनके मत को मानते हैं। गौरीशंकर ओझा भी ये मना करने वालों में है। ये आपके मोहन लाल विष्णु पांड्या, अलग नाम लिखा है भैया, यह लगा दो, हम पढ़े ना है इनके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इन तीनों का नाम तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। 220 के बाद 221 नंबर सवाल कहाँ गए? ये रहा। अच्छा, ये सीरीज दे देते हैं कि कौन मानते हैं कौन नहीं मानते हैं। ये देख लीजिएगा। ने सर्वथा सर्वथा प्रामाणिक माना है विष्णुलाल पंड्या ने। प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पंड्या। अप्रामाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर वूलर। अर्ध प्रामाणिक वाले मुनिजन विजय, मोहन सिंह, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। और ये यहियों को नाम लिखे। कर्नल टाड मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया, ये सब मानते हैं कि ये सही रचना है, प्रामाणिक है। डॉक्टर वूलर, राम कुमार वर्मा, मुरारी दिन एकदम साफ साफ खारिज कर देते हैं। अगर चंद नाहट और डॉक्टर दशरथ हो जाए, सब अर्ध प्रामाणिक मानने वाले श्रेणी में। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण प्रामाणिक मानते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इन रचना और रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो राहुल वेल रोडा कवि की रचना है। राहुल वेल रोडा कवि की रचना है। चंदनबाला रास आसगु की रचना है। अब बचा खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। ठीक, अब ये ए में 4 और ये बी में 5 और सी में 1, 4 5 1, और कहीं 4 5 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो 4 5 1 2, डी में 2, यानी डोम्भिप्पा। योगचर्या किसकी रचना है? डोम्भिप्पा की। तो 4 5 1 2 याद कर लो बस। जय हो, जय हो। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना? कीर्तिलता वही तो जनता है, यमा का है, उनका है अपने विद्यापति की आवाट्य की रचना है कीर्तिलता। मैथिली में पदावली है, गोरक्ष विजय है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का ये सब आवाट्य अपभ्रंश की रचनाएं हैं। साहेब सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पत्तलक, वर्णकृत, ये सब संस्कृत की रचनाएं हैं। माने तीनों अपनी बोली में, अपभ्रंश में और संस्कृत में लिखा। ये विद्यापति हैं जिन्होंने कहा है देसी बयाना सब जन मिठा, यानी देसी बोली जो है, अपने बयान जो अपने वचन हैं वो सबको मीठे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। आइए आगे बढ़ते। 223 आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना, बड़ा गजब है। अमीर खुसरो तो लिखिन नहीं, मंझन और कुतुबुन तो कत्तई लिखिन नहीं, तो बचे कौन?
अब्दुल रहमान बचे। अब्दुल रहमान ने बचे, और तो कोई बचा नहीं है भैया, पेन चल जाए यार। अब्दुल रहमान बचे। अब ये जो अब्दुल रहमान लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, संदेश रासक, ये वस्तुतः संदेश रासक ये अवहट्ट में ही तो लिखा गया है, मतलब पुरानी हिंदी कह लो भाई, ठेठ अवधि अवधि वाले टाइम के तो है नहीं, है तो ये उसमें क्या कहते हैं आदिकाल में, तो आदिकाल में अवहट्ट में इनने लिखा है, तो भाषा यहाँ से जोड़ लेनी चाहिए। और बाकी धर्मेतर रास है, पहला मुसलमान कवि जिसने देसी भाषा में कोई रचना की वो अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान है। और ये वियोग ग्रंथ है, इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है, ये तो आप जानते ही। अमीर खुसरो खड़ी बोली में आ गए हैं, और कुतुबुन और मंझन जो हैं ये आपके अवधि में लिखने वाले हैं, ये सब तो लिखा है। 224 आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दिए गए 4 ऑप्शन में आदिकाल को वीरगाथा का नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन कहते हैं, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं, चारण काल राम कुमार वर्मा ने भी कहा, इन्होंने संधि काल और चारण काल 2 नाम दिए। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतान कहते हैं, आरंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सब जोड़ा याद हो गया है, मजा आने लगा है गुरुजी। निम्नलिखित में से कवियों का सही कालक्रम बताइए, पहले कवि कौन हुआ, तो अगर पहले कवि की बात करें तो भाई इसमें सराफा को पहला कवि कहा है। सिद्ध कवि हैं, गोरक्षपा का नाम आता है, लेकिन गोरखनाथ का नाम सराफा के बाद आता है, तो सराफा को पहले रख दीजिए, फिर गोरखनाथ रख दीजिए, फिर हेमचंद और सोम प्रभु सूरी, या हमें ना याद है, हम सराफा गोरखनाथ से अंदाजा लगा के सेट मार दिए हैं। तो ये हेमचंद्र सोम प्रभु सूरी, ये नाम सोम प्रभु सूरी जैनाचार्य हैं, हाँ जैनाचार्य हैं, तो ये बात है। तो ये वाला क्रम बस, ये हमको नेट वालों का यही खाली इरिटेटिंग लगता है जब सवाल पूछते हैं कि क्रम बताओ। क्रम बड़ा कठिन हो जाता है। क्रम पे हम भी कभी कभी कच्चा खा जाते हैं। तो क्रम आप तो याद रखना है भाई, आपको परीक्षा देके पास होना है, हमको थोड़े पास होना है, हमें तो पढ़ाना है। तो क्रम क्रम पर ध्यान देना पड़ता है कि मतलब ये सीक्वेंस कौन है कौन से। और चाहे एक तरीका बता देता हूँ, भले हम हंस के कह रहे हो, तरीका बता दे रहे हैं कि जब आप कवि के बारे में पढ़ा करिए तो उसका सन सामने लिखा करिए, उसका ईयर लिख लिया कीजिए, और ईयर लिखने के बाद आप इमेजिन किया कीजिए कि अच्छा उस समय कौन बादशाह रहा होगा, भारत में कौन राज कर रहा होगा, दिल्ली में कौन बादशाह रहा होगा। ये इस तरह से जब आप जोड़ लेते हैं तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं बन जाता है और वो जहन में बना रहता है। तो ये तरीका है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, गजब सवाल है। आल्हा भैया वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब गुरु जी वर्षा ऋतु में गाना कौन, पंडित जी बताएं। आप भैया पंडित जी नहीं बताएं। गाँव में आप जानते हैं कृषि प्रधान भारत देश, तो 4 महीना जो बरसात के होते हैं उसमें 3 महीना तो जबर बरसता है, और बरसात में आदमी का काम धंधा क्या करे, खेती किसानी वाला आदमी बरसात में बढ़िया बरसात का आनंद लेता है, बरस रहा है, घर में बैठा है, पकौड़ी उकड़ी बनी है, खा रहा है। तो उस समय वो खाली टाइम होता था। वर्षा ऋतु मतलब छुट्टी का टाइम पीरियड मान लीजिए कि आप कोई वाजिब काम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जिस दिन वर्षा नहीं है उस दिन राय गुड़ाई जो होने को हो जाए, लेकिन और कोई काम कर नहीं सकते, तो ज़्यादातर आदमी खलियर बैठता था बरसात ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में जगह जगह बढ़िया कहीं चबूतरे पर ढोल नाल सजी है, अब बढ़िया आल्हा गाई जा रही है। अब आजकल दुनिया इंटरटेनमेंट करती है, मोबाइल से तेज जाना में इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट नहीं था तो इंटरटेनमेंट तो जरूरी था, जीवन में इंटरटेनमेंट कभी खत्म नहीं हुआ है। तो आल्हा वाला गा करके बढ़िया इटा, हम सब छोटे हमको याद है कि कहीं अरे बरसात लग गई है चलो अब झूलों, अब वो क्या कहते हैं पेड़ों पे झूले पड़ जाते थे। ये परंपरा हमने बचपन में देखी है बच्चा, कि झूले पड़ जाते थे। हम सब वहाँ वो कहाँ कहीं वो क्या कहते हैं नीम के पेड़ के नीचे झूला, तो झूला पड़ा नीम की डरिया, सावन जल्दी आयो रे सूल, झूला पड़ा आम की डरिया। ऐसे ऐसे खूब गाने, अब गाने गा गा करके महिलाओं को लड़कियों को हमने झूलते देखा है। हमारा सौभाग्य है कि हमने झूलते देखा है, जिन्होंने देखा उनका भी सौभाग्य, उन्होंने देखा है। तो और बाकी चबूतरे बबूतरे बढ़िया बैठे हैं सब जने, कहीं कहाँ बैठो, छाजन बनी है और ढोल वोल लेकर के बढ़िया। और हम सब, हमको याद है कि वो सुमिर भवानी जगदम्बा को और शारद को, महुबे की लड़ाई और फलानी लड़ाई सब सुनते थे। तो हम सब लड़के लड़के मजाक मजाक, मैंने एक बार बताया होगा, आलू खाएंगे उधर मरे टमाटर खाया ऐसे गा गा के हम सब उल्टा पुल्टा गा गा के भागते थे, सुनते थे। ये आनंद था, बचपन का आनंद है, हमने जिया है। पेड़ों पर चढ़ जाना,
नदी नहर कूद कूद के नहाना, जामुन खाना, सहतूत खाना, जंगल जलेबी तोड़ के लाना, ये सब दुनिया के सब बढ़िया बढ़िया आनंद वाले कर्म हमने बचपन में किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते। 226 के बाद 227, इन रचनाओं को अनेक उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलन करें आप। अब तो याद होएगा है मामला हमको आपको है। पृथ्वीराज रासो कौन लिखेगा जी? चंद्र बरदाई लिखेंगे। और क्या अब्दुल रहमान वाला संदेश रासक इसमें दिए नहीं है। बीसल देव रासो नरपति नाल है। परमाल रासो जगनिक हो गए। और खुमार रासो दलपति विजय बचे। अब्दुल रहमान वाला ग्रंथ संदेश रासक यहाँ लिखा नहीं। अब वो मैच काउंट कराए चल के उत्तर जौन हो ये लगाए, यहाँ लगा लो, थर्ड फिफ्थ जो भी पैटर्न है। किताब का नाम आपको याद रहना चाहिए, मेन ये। आगे बढ़ते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? इस पर बात हो चुकी है। संधा किसको कहा गया है? बौद्ध सिद्धों की वाणी को संधा कहा गया है। इनमें से इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप देखें, खुसरो की पहेलियां हिंदवी में है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अपभ्रंश की भाषा में है। ठीक, ये दो एकदम पक्की बात है, हमको आपको याद है। संधा भाषा, चर्या गीत जो है वो सिद्धों की है, तो इसलिए संधा भाषा में लिखा होगा। अब आगे पैटर्न क्या मैच कर रहा है? यार आगे पैटर्न मैच तो नहीं कर रहा है। विजय पाल रासो जो है, ये भी रासो ग्रंथ है, अपभ्रंशम लिखा है। ये कुछ गड़बड़ दिए हैं, क्या देखें आगे। अच्छा हाँ, वो गड़बड़ है, गड़बड़ है, सवलवे गड़बड़ छपा। एक कीर्ति पताका को हम मैथिली नहीं कह सकते हैं। कीर्ति पताका को आप अपभ्रंश अवहट्ट कह लीजिए, अवहट्ट कह लीजिए, नहीं कह सकते। सवाल गड़बड़ है, इसको सुधारने को जिम्मेदारी ठेका हम थोड़े लिए हैं। विजयपाल रासो भी अपभ्रंश में लिखी रचना है, इसको याद रखिएगा। विजयपाल रासो भी अपभ्रंश में लिखी रचना है। आइए 229 के बाद 30 पर बढ़ा जाए। सवाल सुधार लीजिए, मतलब वो जो मिस्टेक है उसको सुधार ले। हाँ, हिंदवी पदावली विद्यापति ने मैथिली में लिखी है। देखो कि विद्यापति अवहट्ट या अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप अवहट्ट होता है ना। सरपा संधा भाषा, संधा भाषा, या आप उसको क्या कहते हैं, हाँ संधा भाषा इनकी सिद्धों की भाषा है। और अच्छा हाँ यार, ये भी चर्या गीत, हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक, नहीं नहीं एकदम वो सवाल गड़बड़ है, सवाल कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कौन लिख रहा है? परमाल रासों में लिखा है, वही आला में, आला में। कि 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 बरस तक सियार जीता है, और अगर 18 बरस के आगे छत्री जीवे तो उसके जीवन को धिक्कार। का मतलब ये नहीं कि 18 में कूद मरो मरी जाओ, मतलब इतने युद्ध लड़े जाते थे कि 18 जिंदगी पार हो जाए बड़ी बात। ये भाव दिया गया है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 18 के बाद आत्महत्या कर ले। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आगे की यात्रा का आनंद लेते हैं। आइए अब चलते हैं 231 नंबर सवाल की ओर। सवाल है कि आदिकालीन साहित्य में वीरस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो आप जानते हैं डा डिम डिम डमम डमम डमरू, तो डिंगल जो है इस भाषा का प्रयोग वीरस की रचनाओं में हुआ है। और जो कोमल कांत पदावली है उसमें पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल में अपभ्रंश के साथ राजस्थानी और पिंगल में अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी हैं। संस्कृत में शब्दानुशासन हेमचंद जी ने लिखा है, और अगर हिंदी में शब्दानुशासन पूछे, हिंदी शब्दानुशासन, तो ये किशोरीदास वाजपेयी जी ने लिखा है। 233, खालिक बारी किसकी रचना है? आपको याद है, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की और बहुत सारी रचनाएं हम लोगों ने पीछे पढ़ी हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? बीसल देव रासो नरपति नाल संगत है, खुमाड़ रासो जगनिक असंगत है, विजयपाल रासो चंद्रबरदाई असंगत है, परमाल रासो दलपति विजय संगत है। आप इन सारे के नाम जानते हैं। खुमाड़ रासो लिखा है दलपति विजय ने,
विजयपाल रासो नल्ल सिंह ने लिखा है, परमाल रासो जगनिक ने लिखा है और चंद्र पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। राहुल वेल किसकी रचना है? रोडा कवि की रचना है। राहुल वेल शिलांकित कृति है, गद्य पद्य मिश्रित है अर्थात चंपू काव्य है। ये सारी बातें आप इसके बारे में जानते हैं। 200 अगला सवाल 37 रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वो कहते हैं कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि गारसा दत्त आशीष को राजसूय से रासो लेते हैं, जबकि हरप्रसाद शास्त्री राज यश से रासो लेते हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से रास लेते हैं और रास शब्द से व्युत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। तो शुक्ल जी वाला याद रखिएगा, रसायन से रासो मानने वाला। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पक्का नेट का, हाँ नेट एक सवाल है, जैसे अनुक्रम पूछे तो खोपड़ी खटक जाती है, ये नेट का है। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिबद्ध रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। अब इनके राइटर के नाम का अगर आप जो राइटर है अगर उनका क्रम आपको याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। देखो ये आप टीजीटी पीजीटी और क्या कहते हैं एलटीआर स्तर पर इस तरह के सवाल नहीं, लेकिन नेट जेआरएफ में ज्यादातर सवाल मैंने देखे हैं वो आपको मिलेंगे सीक्वेंस लगाने वाले, अनुक्रम लगाने वाले। न जाने क्या मजा आता है बिना कंसेप्ट के अनुक्रम खाली पूछ लेने में इनको सबको। आइए, आवाज थोड़ी धीरे रही होगी, अब ठीक हो जाएगी तनिक। हाँ, अब आते बढ़ते हैं और सवाल संख्या 239 पौम चरित किसकी रचना है? तो आप जानते हैं पौम चरित स्वयंभू की रचना है और स्वयंभू को इसीलिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौम चरित वस्तुतः पद्म चरित्र है जो कि जैन रामायण मानी जाती है, जैन रामायण मानी जाती है। आगे बढ़े, 240 निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन करना है। हम लोग रचनाएं आप याद हो चुकी हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, ठीक, नरपति नाल, बीसल देव रासो, दामोदर भट्ट को उक्त व्यक्ति प्रकरण दे दीजिए। दामोदर शर्मा वैसे कायदा है और ये खुमाण रोडा कवि की रचना इसमें दी गई है। रोडा कवि की, चल जा भाई, रोडा कवि की रचना, ये गड़बड़ा गया था इसलिए हटाना पड़ा। रोडा कवि की रचना है राहुल वेल, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट उक्त व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाल, बीसल देव रासो। तो यही पैटर्न होगा। खुमाण रासो क्या कहते हैं दलपति विजय ने लिखी है, उनका नाम इसमें कहीं लिखा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 241 नंबर सवाल देखें, सब क्रम लिखा हुआ है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो पुष्पदंत को 10वीं शताब्दी का कवि माना गया है। 972 का समय मानते हैं, 10वीं शताब्दी का कवि माना गया है। ये मान्यखेट के राजा कर्ण के मंत्री भीम के सभा में रहते थे पुष्पदंत जी। बाकी पुष्पदंत जी के बारे में जो अन्य बातें हैं, महापुराण, जसहर चरियु, ये कविताएं, अणय कुमार चरियु, ये इनकी रचनाएं आपको याद रखनी। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोश लिखा है सरहपा ने। 243 रचना क्रम का जैसे सवाल आए बस समझ जाना चाहिए, अरे मिनट का सवाल है। कुवलया माल कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, वर्ण अनुक्रम बताना है। इनका कालक्रम याद करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि जब आप नेट देने जाएं तो आप इन सब रचनाकारों और कवियों का ऐसे टाइम पीरियड लिख लें। कहानियां किससे तो आप हमसे सुन ही रहे हैं, टाइम पीरियड लिखते चले जाएं और उस टाइम पीरियड के हिसाब से उनका सीक्वेंस लगा लें तो आप सवाल बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। कृतियों का सुमेलन करना तो अब अंतरात्मा में उतर चुका है। अब्दुल रहमान संदेश रासक लिख रहे हैं। पुष्पदंत नहीं, स्वयंभू पौनचरिव लिख रहे हैं। पुष्पदंत महापुराण लिख रहे हैं। अब बचे सबरपा, तो राहुल वेल तो लिखेंगे नहीं, वो तो रोडा कवि लिखेंगे, चर्यापद लिख रहे हैं। बस मैच करना आ जाए, बाकी उत्तर का टिक करना क्या करे। चलो खैर कर लेते हैं। 2-3-1 2-3-1 ये बी वाला आंसर होना चाहिए, बी वाला, बी ए वाला है। आगे बढ़े,
सरहपा का संबंध किससे है मास्टर साहब? सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, सिद्ध साहित्य से है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? मैंने कई बार कहानी के स्वयं बताया, दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है। दोहा जो है वो अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ढोला मारूरू दोहा से शुरू करके अपभ्रंश में देखिए जगह जगह दोहा और सब जगह दोहा दोहा है, तो दोहा मुख्य छंद है। और परमात्मा प्रकाश जोइंदु योगींद्र नाम याद आ गया, परमात्मा प्रकाश जोगिंद्र ने यानी जोइंदु ने किया है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। JRF नेट का सवाल है ये। काल क्रम लगाओ भैया। सबसे पहले पौमचरियो आएगी, फिर खुमार रासो आएगी, फिर बीसल देव रासो आएगी, चंदन बाला रास आएगी। अच्छा, किताबियों वैसी पूछेंगे जो यक्के कालक्रम की होंगी, उसमें ईयर खोज खोज के लाओ कसम से। सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही है। मुल्ला वजही। ये मुल्ला वजही जो है ये दक्षिण में जब वो क्या गोलकुंडा उलकुंडा में सुल्तान थे तो इसमें कुतुब शाह हुआ है, उसी के दरबार वरबार में भी ये रहे हैं और सबरस के रचनाकार हैं। कुछ गज़लें वज़लें भी इनकी हैं और कई कहानियाँ किस्से टाइप, जैसे वो ना मसनवी शैली में जो लिखा जाता है वैसी भी एक मसनवी शैली का ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। तो बाकी मुल्ला वजही दक्कनी हिंदी संबंधित है, नाम याद रखना। बढ़े आगे। और 250 हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कवि पर पड़ा है? तो हठ योग की बात करेंगे तो पड़ा क्या है, गोरखनाथ हठ योगी हैं, उसमें सोचना ही नहीं है कुछ। बढ़ते आगे। और 31 कुवलय माला, तो आप जानते हैं कुवलय माला पर बात हम लोग कर चुके हैं। उद्योतन सूरी कुवलय माला लिखे हैं उद्योतन सूरी। ज्योतिरेश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर हैं, दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण वाले हैं, रोडा कवि आपके राउलवेल वाले हैं। 252 अद्दह माड़ की रचना कौन सी है? तो अद्दह माड़ की रचना कौन सी है? तो बी लिखे हैं, कसम से सोचना पड़ेगा। तो क्या सोच समझ के निकला हल? ये तो बी लिखा है, उत्तर सही लिखा है। उत्तर संदेश रासक बनाया जाता है, लेकिन संदेश रासक तो गुरुजी वो हमारे अब्दुल रहमान साहब थे। देखो अब्दुल रहमान यहाँ भी लिखा है, हैं? अब्दुल रहमान थे। ये क्या चक्कर है? तो चक्कर ये है कि इन्हीं अब्दुल रहमान का अपभ्रंश नाम है अद्दह माड़। अब्दुल रहमान को रहमान तो तुमको यहीं दिख रहा होगा कि ना काड़ा हो गया, और रहमान का बच गया हमाड़, और अब्दुल हो गए अद्दह। तो ये अद्दह माड़ लिखा हो कि अब्दुल रहमान लिखा हो कि अब्दुल रहमान लिखा हो कि अब्दुल रहमान लिखा हो, ये सब संदेश रासक वाले अब्दुल रहमान मानिएगा, गलती न करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, कसम से हमको ये जो नेट में पेपर बनाने वाला आदमी है वो मिले, हम कहें ये बताओ तुम अपने पिताजी उनके पिता की सबकी जन्म तिथि बताओ, नहीं तो कब आओ तुम्हारा क्या मजा आता है इनको सबको अनुक्रम पूछने में। खैर याद तो करना ही पड़ेगा। 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? तो हेमचंद बाद के हैं, बाकी सब तो बिरादरी है। बाकी सब तो खैर ये जैन है स्वयंभू, बाकी ये दोनों बौद्ध हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। तो प्रबंध रचना तो आप समझते हैं, प्रबंध काव्य क्या होता है? जिस काव्य में कोई एक कथन लेकर के और पूरी बात कही जाए तो उसको प्रबंध रचना के अंतर्गत रखना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें अड़य कुमार चरिव जो है वो इनकी पुष्पदंत की रचना है। बाकी रिठमेण चरिव और पौम चरिव प्रबंध काव्य है, लेकिन स्वयंभू की रचना है पद्मचरित्र। रिठनेमी जो है वो अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी चरित्र को ही प्रबंध में रिठनेमी चरिव कहा गया है। पौम चरिव पद्मचरित्र है और भविष्यत कहा के धनपाल हैं, तो कोई मतलब ही नहीं, यही एक उत्तर बचता है, वही लगाओ आगे बढ़ो। 54 के बाद 55 मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, गद्य की पहली पुस्तक। अच्छा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की गद्य की मैथिली हिंदी में रचित पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर मानी जाती है। हिंदी गद्य की पहली किताब वर्ण रत्नाकर, मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की पहली किताब वर्ण रत्नाकर।
अगला है रचना काल की दृष्टि से। अब धीरे धीरे आया। अच्छा चलो दिमाग लगाया जाए यार, हैं। रचना काल की दृष्टि से दोहा कोश पहले आएगी आएगी और संदेश राशक अब्दुल रहमान बहुत बाद में आएंगे आएंगे। कीर्तिलता माने तुम्हारे वो विद्यापति जी। अब विद्यापति इनके पहले हैं कि नहीं? श्रावकाचार भी जैनों की है तो मतलब पहले होनी चाहिए। तो हमारी समझ से यही पैटर्न होना चाहिए। ऐसे ही है ये। बी ओ सी तो नहीं है, बी ओ सी तो नहीं है। विद्यापति बाद विद्यापति बाद में है, अब्दुल रहमान पहले हैं, विद्यापति बाद में। आगे की विद्यापति लंबे समय तक कालखंड में पहला होना चाहिए। चलो हम भी सोच रहे देख रहे हैं, अंदाजा लगा क्या हो रहा है। कहाँ गया कहाँ गया? नहीं गलत, अच्छा ना ना सही हो गया भाई, सही हो गया। अब पैटर्न आने लगा है। अब तुम्हारी खोपड़ी भी आने लगा, हमारी खोपड़ी में आने लगा है। हाँ भाई, सरापा पहले हैं तो सरापा से शुरू किया था। चलो ये सब तो घर की खेती गुरु जी। ले अभी निशान मारा जाए तो फिर बताइए, कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखी है? तो कुमार पाल प्रतिबोध गुरु जी सोम प्रभु सूरी ने लिखी है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरु तुंग ने लिखी है। आचार्य मेरु तुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग। कुमार पाल चरित किसने लिखा है? कुमार पाल चरित हेमचंद ने लिखा है। और हमीर रासो किसने लिखा है? हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है। जगनिक वाली किताब परमाल वो आलखंड और परमाल रासो यहाँ दी नहीं गई है। तो ये पैटर्न है। तो अब देख लीजिए कि पहले में तीसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ बस यही 3 2 1 3 2 1 और 5 ये वाला पैटर्न मैच कर गया। चलिए रचनाकार मिलाओ, आओ जी मिलाया जाए। कुछ जो आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे, जैसे राठौड़ा रिख्यात हम लोग नहीं पढ़े, वैराट पुराण नहीं पढ़े, लेकिन पुष्पदंत और जिंदत्त सूरी से तो मैनेज किया जा सकता है। और इसमें भी उल्टा पुल्टा मिलाए हैं, मतलब रचना इधर और आदमी इधर और ये मिक्स कर दिया है, देख रहे हैं। तो जिंदत्त सूरी वाली तो याद है ना, उपदेश रसायन। हाँ जी मिला लिया उपदेश रसायन। और पुष्पदंत की किताब कौन निकलेगी जी? उत्तर पुराण निकलेगी। ये जो उत्तर पुराण है ये वस्तुतः महापुराण जो पुष्पदंत ने लिखा है, उस महापुराण के 2 हिस्से हैं। शुरुआती हिस्से में जो उन्होंने शुरुआती क्या कहते हैं जो तीर्थंकर हुए उनके बारे में बताया, वो आदि पुराण कहा जाता है। और जो बाद के तीर्थंकरों पर चर्चा हुई उसको उत्तर पुराण कहते हैं। बाकी कौन 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 लिखा है ये तो भैया ये JRF नेटेक सवाल हो सकता है ऐसा, ये देखा जाए। हाँ JRF नेटेक सवाल है। राठौड़ा री ख्यात दयाल दास और गोरखनाथ वैराट पुराण। अच्छा अब ये विचार करना पड़ेगा कि वैराट पुराण ये गोरखनाथ जी की कौन सी रचना है। बहरहाल लिखा है तो यहाँ याद कर लीजिए वैराट पुराण, और राठौड़ा री ख्यात ये दयाल दास की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? हिंदी साहित्य का आदिकालीन साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानु के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। ये ज्ञान को शून्य का पूरक में, शून्य का मतलब वही समाधि, तो समाधि पाने का भाव क्या होगा जब ज्ञान आपको मिल जाएगा वही, तो इसी भाव से शून्य को, शून्य का पूरक ज्ञान को माना जाता है। 259 के बाद 260। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण प्रतिष्ठित है। काल क्रमानुसार सीक्वेंस लगाना है तो कौन होगा? कुवलयमाल से शुरू करिए। कुवलयमाल है, फिर राहुल वेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, कीर्तिलता है, बी वाला सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं 262 देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? इनमें सबसे पुराने तो गुरुजी दौड़ा के बता देंगे, विद्यापति सबसे पुराने हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं। वो आदिकाल में ऐसा सवाल पूछो तो मजा आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, कड़हपा, भरथरी, चुनकर नाथ, जो भी हो, बहरहाल कड़हपा जो है वो आपके नाथ में नहीं है, नाथ में नहीं है, तो इसलिए इनको वैसे ही गलत शब्द लिख गया। जलंधर नाथ होता है, उसका जलंधरी पाव का है लिख दिन भगवान जाने। भरतहरी को भरथरी कहा गया है।
ये हैं जलंधर नाथ, जलंधर नाथ। और ये भर्तहरि, मतलब नाथ परंपरा में इनका जिक्र हुआ है, भर्तहरि। अब ये चुणकर नाथ में कोनो नाथ लिखबे करे हैं तो कोनो टेंशन है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। कड़हपा बहरहाल इनकी बिरादरी के नहीं है। अच्छा, ये जलंधरी पाव कौन है, एक नज़र देखना पड़ेगा। जहाँ तक हमारी समझ कहती है कि जो नवनाथ हम लोगों ने पढ़े हैं वो हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और जलंधर और मलयार्जुन। भर्तहरि उससे संबंधित है इसलिए माना जा सकता है क्योंकि उनका नाम है, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी ने जो नवनाथ गिनाए उनमें आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, गाहिड़ीनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, चौरंगीनाथ हैं और ज्वालेंद्रनाथ हैं, भर्तहरि नाथ हैं, गोपीचंद नाथ हैं। तो हमको कहीं ये जलंधरी पाव तो महाराज नहीं मिले। अभी जलंधरी पाव कहाँ से ही बनाए दीन है, कौन पाव भाजी बना रहे भगवान जाने। ये पीजीटी वाले सवाल बहुत वाहियात बना होते हैं। चुड़कर नाथ हमको लगता है चरपट नाथ को ये गलती से चुड़कर नाथ लिख गए हैं, बतिया यह है। अच्छा, ये जो JRF नेटवर्क ये क्या कहते हैं, ये घटना चक्र वक्र वाले क्या करते हैं कि जौन सवाल लिखा है उसका उत्तर भी सिद्ध कह दे हैं कहूँ से हैं। तो ये सवाल की जो भाषा है उस भाषा से हमको हार्दिक संतुष्टि नहीं है। बाकी कड़हपा उत्तर लगा देंगे, इसमें हमको कोनो डाउट नहीं, लेकिन इस प्रश्न से संतुष्टि नहीं लग रही है। कड़हपा सिद्धों में आते हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है, तो गोरखबानी के जो संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। 265 पर बढ़ते, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में छप्पयों का राजा कहा गया है, छप्पयों का राजा कहा गया है शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सेंगर साहब ने इनको छप्पयों का राजा कहा है। आगे बढ़े। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए? पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये सब बातें अच्छी अच्छी बातें, गंभीर बातें शुक्ल जी के बाद कहने वाला जो नाम मिलता है सामान्यतः हजारी प्रसाद द्विवेदी मिलते हैं। नो डाउट राहुल सांकृत्यायन और इन सब ने भी कहा है, लेकिन मुनि जिन विजय तो खैर ये बात नहीं है कहेंगे। ठीक, निम्नांकित में सिद्ध साहित्य। अच्छा, इस बात का मतलब समझो। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करते हुए पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कहानी की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। आप ये मत चेक करिए कि उसमें इतिहास कितना सही, काव्य का तत्व कितना बढ़िया है, इस आधार पर आप उसको सही या गलत मानिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास तो एकदम नहीं है। न जाने कौन कौन सी कहानी उसमें जोड़ दी जाती है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य का विषय कौन सा कथन, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये सही बात है। सिद्ध साहित्य के पहले कवि सरहपा है, ये भी सही बात है। सिद्ध साहित्य में रचना चर्या पद और दोहों में हुई, ये भी सही बात है। पिंगल भाषा का उपयोग सिद्ध साहित्य का है करेगा, वो तो संधा भाषा का उपयोग करेगा, इसलिए हटा दो। 268 कौल ज्ञान निर्णय, ये कौन है? ये मच्छिंद्र नाथ जी की रचना है, कौल ज्ञान निर्णय, मत्स्येंद्र नाथ। अच्छा, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना इनमें से कौन सी है? किसमें अपभ्रंश का प्रभाव है? तो अगर खुमार रासों की बात करें, ढोला मारूरू दुहा की बात करें, भरतेश्वर बाहुबली रास की बात करें, जय मयंक जस चंदिका की बात करें, तो आप इनमें से किस प्रश्न के साथ, किस उत्तर के साथ जाना चाहेंगे? तो भैया भरतेश्वर बाहुबली रास के साथ जाना चाहिए। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना। इसको उत्तर मानने के पीछे तर्क क्या है? इसके रचयिता शालिभद्र सूर्य हैं और गणपति चंद्रगुप्त ने इनको हिंदी पहला कवि माना है, माने हिंदी का प्रभाव इस पर दिखेगा, तो इसलिए अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना के तौर पर ये किताब टिक करना ज़्यादा उचित जान पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ठीक ठीक। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो सिद्ध वो क्या कहते हैं, जो आपका रासो साहित्य है इसी को चारण साहित्य कहा जाता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। ये सब अब याद हो गया है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में क्या उपलब्ध नहीं है? सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिख साहित्य का डायरेक्ट जिक्र नहीं, उसको सिख साहित्य कहा जाए ऐसी कोई बात नहीं आई है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है?
आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर गाथा काव्य होने से वीर रस है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? जिन्होंने पौंचरित यानी पद्मचरित लिखा, जो कि जैन रामायण है। स्वयंभू ने लिखा, इसलिए स्वयंभू को कहते हैं। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। इसके बाद इनके बेटे जल्हड़ ने इसको पूरा किया था, थोड़ी अधूरी रह गई थी। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? सिद्ध हेतु आसन का युग रूप, सिद्धि हेतु आसन जाने वाली क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संघर्ष संसर्ग, और सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो आप जानते हैं कि ये जो सिद्ध है वस्तुतः तंत्र प्रक्रिया है। तो तांत्रिक प्रक्रिया में स्त्रियों का संग के लिए ही महामुद्रा शब्द का प्रयोग किया गया। इसी वजह से तो सब एकदम नरक पैदा कर दिए सब, क्या कहते हैं आप समझिए। निस्संदेह तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी कोई विधा होती होगी और उसके लिए वो उतने पवित्र मन वाले स्त्री पुरुष उसमें जुड़े, लेकिन सब आदमी तो वो पवित्रतम नहीं जा पाएंगे ना। तो वो स्त्री पुरुष के संसर्ग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मतलब समाज दूषित हो रहा हो, उस लेवल तक ये तांत्रिकों का जो खेल है वो चालू हो चुका था। इसी कारण ये जो बौद्ध धर्म का ह्रास इसी वज्रयान आदि के कारण भारत में होता है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय, सिद्धि प्राप्ति होती स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है, तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। अच्छा, तनिक बहुत तंत्र का ज्ञान है, मतलब हमको तंत्र ज्ञान नहीं, मतलब पढ़ा है उसके बारे में, तो बता सकते हैं। तंत्र में तमाम प्रकार की योगिनियां होती हैं। जैसे कोई कर्ण पिशाची सिद्ध कर लेता है, तो कोई क्या सिद्ध कर लेता है तंत्र के आधार पर, तो वो अपनी एक अलौकिक शक्ति में किसी स्त्री को, जो कि अलौकिक होती है, याद रखना लौकिक नहीं अलौकिक होती है, उसको वो अपनी सहचरी अपनी संगिनी बना लेते हैं। अब जौन तांत्रिक उस लेवल के पहुंचे कि उन्होंने उस अलौकिक शक्ति को अपनी सहचरी बनाया, वहां तक तो ठीक, लेकिन जो अलौकिक नहीं बना पाते थे वो लौकिक सहचरी बनाकर घूमने लगे थे। यहीं से नरक पैदा हो गया सब, और कोई बात नहीं है। सराफा ने अपने ग्रंथ दोहा घोष में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। महामुद्रा ही स्त्री संसर्ग की बात करती है। आल्हा और उदल बड़े लड़ैया कहाँ के हैं? गुरुजी परमाल रासों में आल्हा उदल बड़े लड़ैया में हुए वाले। अच्छा, जगनी आलखंड भी इसको कहते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता इसमें से कौन है? तो अगर प्रणेता की बात करेंगे तो भैया गोरखनाथ जी को ही कहना चाहिए, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ को खुद गोरखनाथ बचा के लाए, ये भटक गए थे। तो इसीलिए मच्छंदर बाघ मच्छंदर गोरख आया, तो गोरखनाथ ही इसके प्रणेता, पंथ के रूप में चलाने वाले प्रणेता यही। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। तो भैया ये विद्यापति कह रहे हैं, याद कर लो। अब सारा साहित्य थोड़े ना पढ़ के याद होएगा, कुछ तो रटना पड़ेगा ना। हाँ, तो कुछ रटने वाले में विद्यापति की रचना है। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। ये काम कर सकते हैं कि तनिक बहुत अंदाजा अर्थ का निकाल सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर 4 ऑप्शन देखते तो आप कतई विद्यापति के अलावा इसको कुछ लगाते हुए नहीं, अगर अर्थ का थोड़ा सा अंदाजा है। खने खन नयन, क्षणे क्षण, क्षण क्षण नयन कोन अनुसरई, माने नयन के कटाक्ष, आंखों के कटाक्ष डालती है, अनुसरई माने नजर घुमा घुमा कर देखती है। तो ये कोई नायिका है जो क्षणे क्षण मतलब क्षण क्षण पर अपने नयन घुमाती है और कटाक्ष डालती है, और उसके वस्त्र धूलि में गिर जाते हैं, तो फिर वो अपने वसन माने कपड़ा, तो खने खन क्षणे क्षण, वो ये संभवतः कोई नवयवना है जो अभी वस्त्राभूषण को बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, तो उसके वस्त्र आदि गिर जाते हैं, तो वो धूल में लग जाते हैं और वो उसको तुरंत अपने बदन पर रख लेती है, जिससे उसका शरीर धूल से भर जाता है। तो ये कुछ श्रृंगार विंगार की बात है। विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य से आप क्या उम्मीद करेंगे हैं? विद्यापति से उम्मीद कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अपभ्रंश के भवभूति कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश के भवभूति अपने पुष्पदंत जी माने जाने चाहिए। हाँ, पुष्पदंत माने जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़े। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य किसमें है? राहुल वेल में है। वीरगाथा का निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है। ये ले यहो सवाल आता है। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नाभादास आदिकाल के नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? सूरसागर
सॉरी आदिकाल की है, विद्यापति पदावली आदिकाल की है, बाकी कोई आदिकाल की नहीं है। कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल पिंगल आदिकाल की है। ब्रज भाषा खड़ी बोली भी है आदिकाल की, लेकिन उतनी नहीं है। तो हमें लगता है डिंगल पिंगल को ही आदिकाल की भाषा में रख पाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, दिए गए 4 ऑप्शन में अगर चुनना पड़े तो। हाँ ठीक, आइए आगे बढ़ें। वैसे खड़ी बोली की रचनाएं वहाँ मिली हैं, तो खाली खड़ी बोली का कसम खा के आधुनिक काल लिखना ठीक नहीं है। बोली के रूप में तो वहाँ विकसित हो ही रही थी। बहरहाल डिंगल पिंगल मानना ज़्यादा उचित है। अपभ्रंश के पहले महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के पहले महाकवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू हैं। आगे बढ़ा जाए। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद, अच्छा, कड़वक, पद्धरी, रास, इहा। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है। देखिए, कड़वक शैली जो होती है, ये मैंने कई बार चर्चा की है कि 8-8 चौपाई लिख के उसके बाद एक दोहा लिख दिया जाए तो ये कड़वक शैली कहलाती है। निस्संदेह अपभ्रंश के समय ये शैली का उपयोग किया गया, तो कड़वक को छंद न कह करके शैली कहना ज़्यादा ठीक है। पद्धर या पद्धड़िया एक छंद है, रास भी एक शैली है, इहा क्या है ये तो नहीं कह सकता। पद्धड़िया एक छंद का नाम है खाली। निस्संदेह अपभ्रंश का जो प्रमुख छंद है वो दोहा है, लेकिन पद्धड़िया भी एक छंद है। पद्धड़िया चौपाई की तरह चलता है, मतलब 16-16 मात्रा होती है बस जो चौपाई होती है। और पद्धड़िया इसके लय में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि इसके अंत में जगण लगता है। अंत जब इसका होता है तो इसके अंत में जगण लगता है। वो जगण लगने, जगण का मतलब होता है कि वो सिंगल डबल सिंगल ये वाले पैटर्न पर चलता है। तो अगर आप कोई पद्धड़िया छंद देखें तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं खूब एक पद्धड़िया छंद संभवतः मेरे पास कहीं हो, एक सेकंड रुके, हम पद्धड़िया छंद खोज के आपको एक तो सुनाते हैं। ये पद्धड़िया छंद एक सुभाष सिंघई जी का है कि मधुवाणी से भी हो मलाल करना होगा, अब यह ख्याल यह नर रखता है हृदय दीन, अपनेपन से है रसविहीन। इस लय में जो चलेगा, रहेगी 16 मात्रा, लेकिन याद रखना हर 16 मात्रा चौपाई नहीं होती है। तो ये पद्धड़िया छंद है जो जिसका प्रयोग किया गया। अब इसमें दोहा लिखा होता तो दोहा लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन बाकी तो शैलियां हैं। यह क्या है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पद्धड़िया छंद होता है। तो छंद में एक यही छंद मिला, तो इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। 291, राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था? तो राजमती से रूट कर बीसलदेव उड़ीसा को चले गए थे। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ये आपको जैन रामायण में मिलेगा। हाँ कि अग्नि परीक्षा हुई, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जैन हो गई नाराज होकर के। अब सुनो कहानी क्या है कि लोगों ने, वही पद्मचरित हमने कहा ना कि जैन लोगों ने जो बाद में कहानियां लिखी उसमें जैन धर्म का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, सिद्धों ने बौद्ध धर्म का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। अब मैं आपको अग्नि परीक्षा की असलियत बताता हूँ। अग्नि परीक्षा का भाई आपको वाल्मीकि के बिना आप रामायण का तो जिक्र नहीं कर सकते ना, तो वाल्मीकि रामायण में जाइए, आपको हैरत होगी, उसमें कहीं अग्नि परीक्षा है ये नहीं। आप कहेंगे ये क्या है गुरुजी? देखो, परीक्षा शब्द का तब आप उपयोग करेंगे ना जब हम तुमसे कहें कि तुम हमको परीक्षा दो, तब तो अग्नि परीक्षा माना जाएगा। वाल्मीकि रामायण का शब्द शब्द हमने पढ़ा है। एक बार ये दिव्यकीर्ति जी ने बड़ी बहस चलाई थी, 1.5 साल की, 2 साल हो गया लगभग, कि वो पुरुषोत्तम अग्रवाल एक वामपंथी लेखक हैं, उनका उदाहरण देते हुए उन्होंने किसी क्लास में ये बात बताई थी। तो अपनी कक्षा में वो रामायण आदि ग्रंथों पर तनिक आनंद के स्वर में बोल लेते हैं। तो वो आनंद के स्वर में जो उन्होंने बोला था उस पर बड़ा विवाद हो गया, किसी ने वो क्लिप वायरल कर दी। तो वो उसी संदर्भ में फिर मैंने जाकर के कहा मूल पढ़ा जाए। महाभारत के रामोख्यान पर्व में ये लिखा है कि मतलब सीता को अपनाना रामचंद्र जी के लिए कुछ ऐसा है जैसे वो कुत्ते द्वारा हविष्यान्न का चाटना। ये लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन संदर्भ समझिए कब या क्या बात लिखी है। आप जानते हैं महाभारत के मूल श्लोक कितने हैं? जय संहिता के रूप में 8000। उसके बाद ये इस समय महाभारत में श्लोक कितने हैं? 1 लाख। यानी बाद में, भाई हम लोग मूल किताबें कभी पढ़ते नहीं, सुनी सुनाई बातें जानते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो बाद में धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते तो 1 लाख हुए। मूल कहानी तो महाभारत 8000 श्लोक वाली रही, अब 1 लाख वाली है। सतसहस्त्री संहिता कहते हैं, इतना तो आप पढ़वे करें। अब रामोख्यान पर्व क्या है कि युधिष्ठिर बैठे हैं जंगल में, जब उनका वनवास है, कोई आया ऋषि उनको कहानी सुना रहा है।
और वो कह रहा है कि देखो रामचंद्र जी के जमाने में ऐसा हुआ, तो उसमें रामोख्यान पर्व में ये श्लोक वर्णित हुआ। तो अब हमें लगा कि भाई मूल कथा पढ़नी चाहिए, ये तो 8,000 श्लोक से 1,00,000 श्लोक की गई है, किसी कवि ने अपनी मर्जी से बढ़िया सुंदर बना के लिख दिया होगा, अपने हिसाब से जो उसकी समझ में आया लिख दिया होगा, तो पता तो चले कि अग्नि परीक्षा में क्या चर्चा हुई है। हमने रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ी उसमें भगवान राम सीता जी के सामने, जब वो सीता जी आती हैं उनके सामने, तो वो कहते हैं मैं तुमको उसी प्रकार नहीं देख पा रहा हूं जैसे आंख के रोगी को प्रकाश नहीं देखा जाता, ये शब्द हैं। इसके अलावा कोई ऊंची नीची बात नहीं बोली। मतलब कि वो ये जताना चाहते हैं कि भाई आप वो क्या कहते हैं, लंका से रह करके आई हैं, तो हमारे मन में, मतलब हम आप बीमार हैं, आंख के अंधे हैं, और आप प्रकाश की तरह हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, नजर नहीं उठाना चाहते। लेकिन बात क्या कही जा रही है इस पर जब संदेह भाव वाला बात सीता माता को समझ में आया, तो सीता माता खुद कहती हैं, किससे, लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ, अब मुझे इसके बाद जीने की इच्छा नहीं रही, तुम लकड़ी लाओ, जलाओ। वे लक्ष्मण, जो ये सब वाल्मीकि रामायण में खंड खंड लिखा हुआ है, शब्द शब्द लिखा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। वे लक्ष्मण जिन्होंने भगवान श्री राम की ओर कभी नजर उठाकर नहीं देखी, वो क्रोध की दृष्टि से भगवान की ओर देखते हैं। लेकिन तब भगवान मुस्कुराते हुए जब उनकी ओर देखते हैं, तब उनको पता चल जाता है कि वो मन मन की कोई लीला है, और उसके बाद वे जाकर के लकड़ी लाते हैं। रामचंद्र जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि तुम अग्नि परीक्षा दो, सीता मैया भी कोई अग्नि परीक्षा नहीं देने जा रही, वो लकड़ियां जला के नष्ट हो जल जाना चाह रही, ये उन्होंने कहा। लक्ष्मण ला के अग्नि प्रज्वलित करते हैं, सीता माता उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, और प्रविष्ट होने के बाद वो अग्नि साक्षात बाहर आ जाते हैं, अग्नि उनको लेकर के बाहर आ जाते हैं, सारे देवी देवता वहां इकट्ठे हो जाते हैं, सब भगवान राम से कहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, जी ये मैं जानता था, बस मैंने लोकोपवाद, सीता इतनी परम पवित्र है जितना इस संसार में कोई नहीं हो सकता, बस ये मैंने लोकोपवाद के लिए यह बात कही थी। इसके पीछे की कहानी जाननी हो तो अध्यात्म रामायण में जाएंगे तो पता चलेगा कि सीता माता अग्नि के साथ, मतलब जब लक्ष्मण नहीं थे वहां, तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी, क्योंकि लीला रचनी थी। रावण की क्षमता नहीं थी कि वो माता सीता को हाथ लगा लेता, वास्तविक सीता को, तो छाया मात्र भगवान राम के साथ रही हैं और लंका में रही हैं। तो वो छाया सीता से मूल सीता लाने के लिए अग्नि में उनका दाह होना आवश्यक था। तो ये लीला खेल है। तो भैया हम आपसे कहेंगे कि अगर आप रामायण मानो, अगर रामायण मानो तो पूरी मानो, आधी कैसे मान सकते हो तुम? नहीं, हम ये तो कहेंगे कि जी ये तो सब काल्पनिक है, एक तरफ ये कहते हो, और ऊपर से अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए तुम उसमें से निकाल लाते हो ये, अरे देखो सीता जी को अग्नि परीक्षा दिलवाई गई। अरे वाल्मीकि रामायण में अग्नि परीक्षा शब्द हमको कोई दिखा दे तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ। तुम जहां कहो ये सब काम धाम छोड़ के हम वहां चले जाए, पूरी जिंदगी गुलामी कर दें, अगर वाल्मीकि रामायण में अग्नि परीक्षा शब्द कहीं लिखा, तो कहते कहते ये बातें चलती हुई चली जाती हैं। लोगों ने कहा अरे वो तो अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि परीक्षा हो गई। कोई और अग्नि परीक्षा दे सकता है? जल के दिखाए दो तनिक बहुत अग्नि परीक्षा तुम मानत हो। अगर आप सभय मानो तो पूरा मानो, या तो श्रद्धा भाव से देखो, और या तो पूरी तरह खारिज कर दो, फिर उसका तर्क न लाओ। अगर तर्क लाते हो तो पूरा एक्सेप्ट करो, वरना अधूरा एक्सेप्टेंस बात नहीं है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसमें जैन रामायण में भी अपने मन से फेर बदल करके वो कहानी अपने हिसाब से ढाल ली थी स्वयंभू जी ने। हाँ, तो ये जान गए आप। हिंदी साहित्य में 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन क्या कहेंगे? तो गुरुजी ग्रियर्सन, इसको ग्रियर्सन क्या कहते हैं? चारण ग्रियर्सन। ग्रियर्सन चारण काल नाम देते हैं, शुरुआती काल को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। चारण ग्रियर्सन मिश्र प्रारंभिक के बाद या हरिगीतिका बनवे नहीं करी, चौपाई ओपाई बनाएंगे तब बनाएंगे कभी इसको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ 294 निम्नलिखित में से कौन सा 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर नहीं है, सारंगधर की चर्चा तो रचयिता है उसके। अब बाकी विरूपा, पापा, विरूपा, कड़हप्पा, कुकुरिप्पा, ये सप्पा, सबरपा, लुईपा, ये सिद्धों के नाम है। आला उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि जगनिक है। पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता है वो शालिभद्र सूर्य हैं। ये शालिभद्र सूर्य हैं, इसको टिक कर लीजिए। भरतेश्वर बाहुबली रास वाले शालिभद्र सूर्य ही पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, याद हो गया है, बार बार इतनी बार आ चुका है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अमीर खुसरो ने किया है। मुकरी क्या होती है जानना चाहोगे?
मुकरी होता है एक प्रकार का छंद विधान जिसमें 3 लाइनें संदर्भ की तरह प्रस्तुत की जाती हैं और चौथी लाइन में अपनी असली बात कही जाती है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले मुकरियाँ लिखी, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी। अमीर खुसरो की एक मुकरी है कि पवन चलत वह देह बढ़ावे। हाँ, पहली पूछते हैं वे, पवन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गमाए। माने हवा चले तो उसकी देह बढ़ती है और पानी पी ले तो उसकी जान चली जाती है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वो नार। बताओ का, तो ये है आग। आग के बारे में ये कहा गया है। अमीर खुसरो की एक और मुकरी है, वो शीशे पर है, आईने पर, कि फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोलूं तो आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। ये शीशे के लिए उन्होंने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तमाम सारी, मतलब 4 लाइन का खेल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो मुकरियां कही वो भाई आधुनिक हिंदी में बड़े प्रेम से उनको नए जमाने की मुकरी कहा ही जाता है, नए जमाने की मुकरियां। सब गुरुजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। है ये भारतेंदु जी की है कि 3 बुलाए 13 आवें, निज निज विपदा रोई सुनावें, आंखें फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। ये अंग्रेजों पर एक बड़ी जबर मुकरी उनकी है कि धन लेकर कछु काम ना आवे, ऊंची नीची राह दिखावें, और समय पड़े पर साधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। अब अंग्रेज वाला सुनिए कि भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी कहे तन मन धन मूसें, और जाहिर बातन में अति तेज। 3 सवालिया लाइनें हैं। और चौथा, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये मुकरियां हैं। मुकरियां लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया और उसके बाद नए जमाने में मुकरियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी। अच्छा, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल में रखा है? तो 10वीं से 14वीं तक आदिकाल कहने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। हाँ, ये तो था। कृष्ण भक्ति, निर्गुण उपासना, बाकी नहीं था, यानी उत्तर ये हो जाएगा। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो तथा पहेलियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। सी वाला उत्तर होगा। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? किस विषय का वर्णन नहीं है? तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया, युद्धों का वर्णन है, इतिहास कल्पना का मिश्रण है, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो भैया रासो ग्रंथ खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधि में नहीं, डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं, अभ्रंश कह लीजिए। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? प्रसिद्ध प्रबंध काव्य की बात करेंगे, महाकाव्य की बात करेंगे, हिंदी के प्रथम महाकाव्य, हिंदी के प्रथम महाकवि की बात करेंगे। ये सब नाम आपको पृथ्वीराज रासो को ही देने। लिखा भी है, आचार्य रामशोक ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा है। जायसी कृत पद्मावत, तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि जयशंकर कृत कामावनी छायावादी प्रमुख महाकाव्य है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? मैथिली में रचित है, तभी तो पदावली विद्यापति की मैथिली और मैथिल कोकिल वे कहे जाते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो पद्मचरित उनने रचा है, स्वयंभू छंद उनने रचा है, स्वयंभू। और रिट्ठमेणु चरिव माने अरिष्ट नेमि चरित्र, हाँ, इन्होंने भी रचा। महापुराण जो है वो उनके पास जाएगी, क्या बोलते हैं? पुष्पदंत। हाँ, पुष्पदंत की है रचना। और महापुराण हो गया। अरे टिक का हम बोलत चले जाए, टिक मान लो है। आगे बढ़ते हैं। और 308 अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, पीछे सवाल आ चुका है, रिपीट हुआ है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? ढोला मारू रुदुहा, जिसके रचयिता कौन है? वो कुशल राय वाचक ने तो इसमें पंक्तियां जोड़ी हैं। कल्लोल, कवि कल्लोल इसके राइटर हैं, कल्लोल। और कल्लोल के बाद इसमें से कुछ दोहे गायब हो गए, तो कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ दोहे जोड़ करके उस ग्रंथ को पूर्ण किया है। बाद में कल्लोल वाली वो कुशल राय वाचक की चौपाइयां जोड़ करके ही अब यह ग्रंथ मिलता है।
कहाँ तक पहुंचे? 300। आज ये पूरा खत्म कर लेंगे, आदिकाल छुट्टी मिले फिर भक्तिकाल पर नंबर रखा जाए। फिर 310, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं। ये चुणकर नाथ, ये सब जगह जगह लिखे हैं, ढूंढे परी कहूं चुणकर नाथ लिखा है का। अभ्रंश का शब्द सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि ने किया है। पतंजलि ने जब संस्कृत का महाभाष्य लिखा है तो उसमें उन्होंने ये बिगड़ी हुई भाषा के लिए अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल किया है। सिद्धों के पहले कवि कौन है? सरहपा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण का ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृतिक पैंगलम के हमने एक बार इस पर चर्चा की है। इसके टीका के रचयिता माने इसका जो व्याख्या है वो वंशीधर ने की है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में इसका संग्रह किया है। तो लक्ष्मीधर भी आप रचयिता कह सकते हैं, लक्ष्मीधर इसके संग्रह करता है और वंशीधर इस पर टीका लिखने वाले हैं। प्राकृत पैंगलम एक बार बात हुई है पीछे। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो वो निर्गुण भक्त कवि तो कह नहीं सकते, प्राकृत काल के कवि भी नहीं कह सकते, पुरानी हिंदी के कवि कह सकते हैं गुरु गोरखनाथ को। वैसे वो नाथ परंपरा के कवि हैं। विद्यापति की भक्त श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, काहे की? तो भैया संक्रमण काल, माध्य काल, उत्तर माध्य हिंदी साहित्य के आदि काल में पदावली, विद्यापति आदि काल में चले जाते हैं तो विद्यापति आदि काल की पदावली है। आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? आलखंड आपका परमाल रासों से है जो कि जगनिक ने लिखा है। महुअर बुझई कुसुम रस कब्ब कलासु छैल सज्जन पर उरुआर मन दुज्जन नाम मैल। ये भैया इनकी, अच्छा कुशल राय को ही कुशल लाभ कहते हैं, कुशल लाभ कहते हैं। ये विद्यापति की रचना है, तनी गबड़ी गबड़ी लग रही। विद्यापति याद कर लो, विद्यापति याद कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। उनके प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, ये सब उनके नाम है। ठीक है। महुअर बुझुई कुसुम रस कब्ब कलास छैल सज्जन पर उरआर मन दुज्जन नाम मैल। इसके अर्थ का सेंस लगाया जाए तो महुअर भंवर, बुझई कुसुम रस को बूझता है भंवरा, कवि कला छैल सज्जन पर उदार मन। हाँ अंदाजा कि जैसे फूलों के रस को ढूंढता है भंवरा और उसका मतलब समझता है, उसका आनंद लेता है, वैसे कवि कला का मर्म लेता है, कवि कला का रस ले, कब कवि कला का रस लेता है। और सज्जन पर उदार मन, उदार संभवतः उदार, सज्जन दूसरों के प्रति उदार रहता है। और दुर्जन नाम मैल माने दुर्जन का मन दूसरों के प्रति मैला रहता है। ये अर्थ निकलना चाहिए। ये विद्यापति की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलो। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा है? उसको अमीर खुसरो ने आदिकाल की हिंदी को, मतलब अपने टाइम पर हिंदवी उन्होंने ही कहा है ना, तो उसको अन्य जो भाषा चल रही थी उससे अलग अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन से हैं? तो सर्वप्रधान में स्वयंभू नाम के अलावा कौन दूसरा? 4 ऑप्शन में और को सर्वप्रधान मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। उपदेश रसायन अभी आ चुका है, जिनदत्त सूरी। और नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? नया रास मिल रहा है, धर्मसूर्य हैं इसके रचयिता, इसको याद कर लीजिएगा। बीसल देव रासों का अंगीरस श्रृंगार है, श्रृंगार ज्यादा है, वीर कम है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किसमें मिलता है? संदेश रासक में संदेश रासक नहीं, 12 मासा तो बीसल देव रासो है। ये तनिक विचारणीय मामला है, ये जानने योग्य तथ्य है। 4 तथ्य कि एक तो ये जो नेमिनाथ चौपई लिखा है, ये सवाल इनने गलत लिखा है, इनको हिंदी में लिखना ठीक नहीं है, या भ्रंश में है। तो लेकिन सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 पर नेमिनाथ चौपई में आपको 12 मासा मिलेगा। उसके बाद हिंदी में पहली बार, या भ्रंश में होना चाहिए, सवाल गड़बड़ है, हिंदी में पहली बार जो 12 मासा मिलता है वो बीसल देव रासों में मिलता है, बीसल देव रासों में मिलता है। इसके बाद व्यापक रूप से 12 मासा का वर्णन आपको मिलता है पृथ्वीराज रासों में।
और व्यापक और मार्मिक और अपने सर्वोत्तम रूप में आपको 12 मासा वर्णन मिलता है पृथ्वीराज पद्मावत। तो नेमिनाथ चौपई, उसके बाद बीसलदेव, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद सबसे मार्मिक और सबसे बेहतरीन आपको मिलेगा पद्मावत। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। वही कुछ अटका सवाल। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, फिर भी मोती ना गिरे, ये इसका मतलब है आसमान। और लिखा है अमीर खुसरो ने। इनमें से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं है? इसमें शास्त्रीयता होती है, लोक साहित्य में शास्त्रीयता तो नहीं होती, मौखिक परंपरा होती है, परंपरा में प्रचलित होता है। शास्त्र जो नहीं है वही तो लोक है। स्वयंभूकृत पौम चरिव की कथा किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है। ढोला मारू रुदुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य है? राजस्थान का लोकभाषा काव्य है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? नए नए जयदेव अपने वो विद्यापति जी हुए, उन्हीं पर माना जाता है, विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का उपयोग किया गया? वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का उपयोग किया गया है। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अभ्रंश का प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो प्रयोग की बात करें तो ये जितने आदमी भरत मुनि संस्कृत वाले, तुलसीदास अवधि वाले, सूरदास जी ब्रजभाषा वाले, तो राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन में से मैनेज कर लो। चंद बरदाई की रचना कौन सी? पृथ्वीराज रासो है। बाकी सबके नाम अब तुमको याद हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पैसाची में लिखी गई, पूर्ववर्ती अभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो सिद्ध साहित्य में जो संधा भाषा है, तत्कालीन लोक भाषा जो है, उस समय की जो लोक भाषा थी, आम आदमी की भाषा, उसमें लिखा गया, इसलिए तत्कालीन लोक भाषा है, संधा कहेंगे इसको। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोई करे, परम महासुह एक खुकणे दुरिया शेष हरे। ये महासुह जो है, ये महासुख है, होना तो यही चाहिए। अच्छा, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा संबंध किससे किससे, माने ग्रुप लगाना है कि ये क्या है। घोर अंधारे चंद्रमणि, जैसे घोर अंधियारे में चंद्रमणि, जिम उज्जो करें, जैसे उजाला कर देती है। परम महासुख यानी परम महासुख, एक कणे दूर अशेष हरे, जो हमारे भीतर अशेष जो कुछ भी गड़बड़ रह जाती है उसको हर लेता है। देखो यार, मतलब अंदाजा है ये, मतलब हम कोई वो पढ़े नहीं, लेकिन चूंकि अगर आप बोलियां समझते हैं और आप संस्कृत की थोड़ी समझ रखते हैं और हिंदी मन लगा पढ़े हैं, तो आप भ्रंश में तनिक तनिक अंदाजा लगा ले जाएंगे। तो महासुख, महासुख का तत्सम रूप है महासुख। वज्रयानियों का पारिभाषिक था। अबली मुद्रा, स्त्री मुद्रा का प्रयोग इसी में स्त्री संकर की बात कही गई है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। न ऐसे कैसे निर्वाण प्राप्ति में बाधक कैसे होगा? वही तो आनंद है, आनंद है। तो देखो डी तो नहीं होना चाहिए कहीं, और बाकी ए बी डी 3 जगह दिख रहा है। ये पहले ऑप्शन में डी दिख रहा है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। तो उत्तर हमारी समझ से यह मानो, यही मानना वाजिब भी है, ए बी सी मान लो। आप आगे बढ़े। 300 अच्छा हो गया। व्याख्या 37 की 38 देखो। निम्नलिखित में से उनके रचना रचयितारों को सुमेलित कीजिए। मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कौन गाया है खुसरो। खुसरो की तमाम सारी कविताएं उस दिन सुनाई थी। एरी सखी मंगल गाओरी, कहाँ है खुसरो? और क्या कहते हैं वो क्या वो, मैया मोरे बाबा को भेजोरी कि सावन आया, ये सब खुसरो की पंक्तियां हैं, ये सब उन्होंने गा सुनाई थी। तो डी में 3, बाकी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले देखें जुगाड़ लग रहा है क्या। अल्ले मार लिया मैदान गुरुजी, डी में 3 यही है। देखो ये मिल गया। अब आगे आगे मैच कराओ। देखो, नगर बाहिरे डूबी तोहरी कुड़िया छाई, ए में सेकंड कड़हप्पा कह रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया, ये दिमाग लगा एक परी यार, रुको अटको ना। ये कड़हप्पा कह रहे हैं। और कावा तरु और पंच बिड़ाल, ये लुहिपा कह रहे हैं। और कड़ुआ न बोल बोलिस नारी, ये नरपति नाल कह रहे हैं। और थर्ड नंबर पे आपका खुसरो है। मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल। इसी एक से मामला फंसा ले गए हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो 338 में यही यही ये वाला जुगाड़ मान के चलिए और फिर आगे बढ़ा जाए। इसी लाइन से जोड़ लीजिए और बाकी सब मैनेज कर लीजिए। 338 लिखा है, नगर बाहिरे डोंबी तोहिर कुड़िया छाई, कड़हपा का तरु पंच बिड़ाल लोहिपा, कड़ुआ बोल न बोल स्नार नरपतनाल, बीसल देव रासुम कहते हैं, और मोरा जो बना न मिल रहा भयो गुलाल खुसरो। इनमें से कवि और काल मिलाने पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना? हाय करम, ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? आदिकाल की रचना है, चंद वरदाई ने लिखी है। अच्छा, इसमें कुछ औरों मिलाना है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखे हैं क्या? ए और डी, ये मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं? बी ए, ये बच्चा सवाल में कुछ गलत छपा है। बहरहाल जो सवाल लिखा है ये बाकी काट दो। ये क्या लिखा है, ये गड़बड़ सवाल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो आदिकाल की रचना। अच्छा अच्छा, इधर से बी ले, कसम से इधर से बी लेना है, इधर से ए लेना है, तो काल कसम से रीजनिंग खेलना है। इधर से बी लेंगे आदिकाल की रचना, इधर से ए लेंगे चंद्रवरदाई रचनाकार है, ये पूछने का मंतव्य था उनका। अच्छा, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? तो सरहपा दोहा कोश लिखें, सरहपा दोहा कोश लिखें। 340, 345 सवाल रहे, फाइनल करने जा रहे हैं हम लोग। 345 सवाल टोटल कर डाले हैं इतने दिनों में, टुकड़ा टुकड़ा करके। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? विद्यापति जाने जाते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है, विद्यापति की नहीं है। और कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट भाषा है। अपभ्रंश का जो उत्तर रूप है उसको अवहट्ट बोलते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसको कह सकते हैं? तो वो विद्यापति को कह सकते हैं, क्योंकि विद्यापति आदिकाल से भक्तिकाल की यात्रा के मध्य है, एक स्वर्णिम कड़ी के तौर पर है, कह सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमने आदिकाल से कंप्लीट किया, अब हम अगला पैटर्न आपको भक्तिकाल का देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने प्रेम से इसको देखने के लिए। देखो, ये मेहनत का सिर्फ एक उद्देश्य है। ये सत्य बात है कि ये सारी बातें जितनी हैं वो याद कर पाना संभव नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आपके भीतर भाषा का एक शऊर, साहित्य की एक समझ विकसित हो रही है, और इस समझ के माध्यम से कोई किसी 100 में 100 थोड़े करके आता है, लेकिन 90 किया जा सकता है। 90 करने से कोई माइक लाल रोक नहीं सकता है। तो ये तरीका है कि 90% तो मजबूत कर लेंगे अगर आप ये हमारी साथ बतकही कर लेंगे। तो ये आदिकाल का यह चैप्टर यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद हम भक्ति काल जब शुरू करेंगे तो देखेंगे भक्ति काल में कितने सवाल हैं। कोशिश करेंगे ऐसे ही लंबी लंबी क्लास लेकर के छुट्टी करके ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादा परीक्षा आपकी नेड़े आ गए हैं। बाकी आप सब कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, हम आपको कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, जानिएगा, हम आपकी सहायता कर रहे हैं। आपने कहीं कोर्स लिया होगा, मैंने पहले कहा था कोर्स नहीं बनाएंगे, अभ्यास करवा देंगे, तो अभ्यास करवा रहे हैं। निस्संदेह आदिकाल के इसमें से कोई सवाल आ जाएंगे तो आपकी जो हमारी बतकही है ये कहीं ना कहीं आपकी खोपड़ी में बोलेगी और आपको इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।